राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर शिव जोशी जी, हमारे कृषि मंत्री लाल सिंह कटारिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता व मेरे साथी मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी, राजेंद्र यादव जी गृह राज्य मंत्री, देवेंद्र राठौड़ साहब, सीताराम जी लांबा, प्रशांत बैरवा जी, लक्ष्मणी जी कुमारी जी, शतान सिंह जी मेहड़ा जी, प्रधान जोगनेर, रामनाथ जी जाजड़ा जी, प्रधान चौटवाड़ा, महंत बालकनाथ जी, राम सिंह जी राव, अयूब खान जी, मोहन डागर जी, खेमाराम जी चपट, घनश्याम जी शर्मा, एच.आर. कुड़ी साहब, जगरूप सिंह यादव जी और जगदीश जी के परिवार के सदस्य आदरणीय श्रीमती गंगा देवी जी धर्मपत्नी, राजेश ककरालिया जी, धनालाल जी ककरालिया, बदन ककरालिया, पूरा ककरालिया परिवार के सदस्यगण, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मुझे याद है अभी डॉक्टर सीपी जोशी जी कह रहे थे आपको, नंदराम जी ककरालिया जी, जब मैं पहली बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब हमारे साथ वो विधानसभा में सदस्य थे। दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं रहे। तो ककरेली परिवार का मेरे प्रति जो प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है, उसके कारण उस वक्त भी मुझे परिवार के लोगों ने नंदराम जी ककरेला जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए बुलाया था। कमला बेनीवाल जी भी उस प्रोग्राम में अध्यक्षता कर रही थी। वो दिन आज मुझे याद आ रहा है किस प्रकार सदैव ककरेला जी जो अपने क्षेत्र के लिए हमेशा चौमुखी विकास की बात करते थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। जगदीश कांग्रेस जी की भी इच्छा थी राजनीति में किस रूप में उन्हें, चाहे वो ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हों, और सेवा, शिक्षा में सहयोग करना, गौशालाओं को अनुदान देना, गरीब कन्याओं को शिक्षा में मदद देना, उनका विवाह करवाना, सामाजिक काम करना उनकी रुचि थी। और मुझे याद है कि जगदीश जी जब कोई मौका मिलता, चाहे मैं मुख्यमंत्री था अथवा नहीं था, हमेशा वो मुझसे मिलने आते थे, समस्या बताते थे। मेरे प्रति बहुत ही उनका लगाव था, मैं इस बात को महसूस करता हूँ। आज मुझे दुख भी है कि आज जगदीश जी के, ककरेला जी के मूर्ति का बनाने के लिए भी फिर मुझे आना पड़ा। अभी कोई उनकी उम्र हुई नहीं थी, पर कोरोना की जो मार है देश और दुनिया के अंदर, उसने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी ले ली, कोई कल्पना नहीं कर सकता। दुनिया भर के अंदर मुझे बता गया ककरेला जी ठीक भी हो गए थे, बाद में ब्लैक फंगस हो गया, और बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इस प्रकार से वो हमारे बीच से चले गए। कोरोना के अंदर आप सबके सहयोग से जो सरकार ने फ्री इलाज किया, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। कई राज्यों में तो ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए। तो हमने जिस प्रकार से प्रबंधन किया, जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, जिस प्रकार से केंद्र सरकार पे दबाव बनाया, प्रयास किया कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन कमी कहीं नहीं रहे। और मैं कह सकता हूँ कि कम से कम जो सुनते थे कितने कहानी है, दिल्ली में, नोएडा में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, कई राज्यों में जहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई और लोग अस्पताल में मर गए। तो मुझे याद है उस वक्त मैंने कहा राजस्थान सतर्क है कोविड को लेकर। सतर्कता के बाद ही काम किया। मैंने 500 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी राजस्थान भर के अंदर। उसमें करीब 300 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खाली कोविड के लिए, कोरोना के लिए थी। मैंने तमाम 200 विधायकों से बातचीत करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, करीब 22 घंटे बात करी। आप सोच सकते हो कि प्रबंधन में कोई कमी नहीं रखी। पर फिर भी ये जगदीश कांग्रेस चले गए, पहले कई लोग चले गए थे।
उनका दुख भी आज भी हमारे दिलों के अंदर है। तो आज मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया परिवार ने। राजचंद जी ने मैसेज दिया मुझे, राजेश का तो भावना थी, और मैं समझता हूँ कि दूसरी बार मुझे आने का अवसर मिला। खुशी बात की मुझे मूर्ति लग रही है, पर दुख तो हमेशा रहेगा कि जो व्यक्ति को ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उनकी, वो हमारे बीच से चले गए। इस बात का गम और दुख तो हमेशा रहेगा, आपको भी है, हम सबको भी है। तो मूर्ति लगने का मायने भी होते हैं, चाहे वो शहीद की मूर्ति लगो, चाहे महापुरुषों की लगो, चाहे जगदीश जी जैसे समाज सेवा करने वाले को लगे हो। आने वाली पीढ़ी है, नौजवान भी देखते हैं मूर्ति किसकी लगी है, क्यों लगाई गई है, क्या योगदान था इनका समाज के लिए। तो नौजवान पीढ़ी भी प्रेरणा लेती है, शिक्षा लेती है, समझती है, समझने का प्रयास करती है और भाव पैदा करती है कि जिसकी मूर्ति लगी है उन्होंने अच्छे काम किए, इसकी मूर्ति लगाई समाज में, परिवार ने, मुझे भी कुछ करके दिखाना चाहिए। ये भाव जो बनते हैं ये हमारे प्रदेश को, समाज को, देश को मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ चलन सदियों से है, वर्षों से है कि जब कोई मौका लगे तो समाज सेवा करने वाला हो, महापुरुष के रूप में हो। शहीद आप देख रहे हो कि कितना राजस्थान का योगदान है देश के सीमाओं की रक्षा करने के लिए। पूरा देश इस बात को मानता है कि राजस्थान वो धरती है जहाँ के हर परिवार के अंदर किस प्रकार से जज्बा है देश प्रेम का, देश की सीमाओं की रक्षा करने का। यही हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए मैं इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा, मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत सारी बातें आपको विस्तार से बताई। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जो बजट हमने पेश किए हैं, 5 बजट पेश किए इस बार मैंने, पिछली बार 5 बजट पेश किए थे वित्त मंत्री के रूप में। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि बजट को बनाने में मैंने बहुत रुचि दिखाई। राहुल गांधी का कहना था कि बजट बनाओ उसके पहले जनता से बात करो। पहले बजट बनते थे, विचार रखते थे सब लोग, नेता लोग, पर जनता के बीच में जाओ, अलग अलग वर्गों से बात करो, वो क्या चाहते हैं, वो आपके घोषणा पत्र माना चाहिए। इस प्रकार के घोषणा पत्र बने थे, बनाने प्रारंभ हुए। नतीजा है कि हमने पहली बार जब सीपी जोशी जी मंत्री थे मेरे साथ में, तब से ही हमने क्या किया, हिंदुस्तान में पहली सरकार हमारी थी। वरना लोग घोषणा पत्र को भूल जाते थे जीतने के बाद में। सरकार के जो सरकार बनती थी वो पार्टी बोल सकती थी और जनता भी याद नहीं रखती थी। हमने महत्व दिया अगर पहली बार तो घोषणा पत्र को, कैबिनेट में उसको रख करके हमने एक प्रकार को पास करवाया कि भाई हमने वादा, ये जो घोषणा पत्र लिखा हुआ है, जनता ने वादे करके जीत के आए, तो हमारी ड्यूटी बनती है इन वादों को निभाएं, खाली कागजों में नहीं रहे। यही कारण है कि हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री आपने मुझे बनाया, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने विश्वास पकड़ किया मेरे पर। 3 बार मुख्यमंत्री बनना कोई मामूली बात नहीं होती। ये सोनिया गांधी थी जिसने मुझे पहचाना उस जमाने के अंदर और मुझे अवसर दिया मुख्यमंत्री बनने का, और लगातार आपके सामने देख रहे हैं आप लोग। पर मेरा हर पल जिंदगी का गया है सेवा के अंदर। ये मेरे बचपन के संस्कार है, बचपन के मेरे संस्कार है। अकाल सुबह पढ़ते रहते थे मारवाड़ के अंदर भी। 5 बार मैं MP बना तो गांव गांव खूब घूमता था, अकाल रात कामों के अंदर, गायों की सेवा के अंदर, चारे का प्रबंधन, पीने के पानी का प्रबंधन, क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने। तो सारा अनुभव जो मुझे मिला जिंदगी में, वो मैंने काम लिया 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में। इसलिए मैं आज, कल मैं जोधपुर में था, तो मैंने कहा जोधपुर भाई, मैं आपके बीच में रहा 20 साल से लगभग MP के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में। मैंने जो सीखा गाँव गाँव में आपसे,
वो मैं काम ले रहा हूँ पूरे प्रदेश के लोगों की सेवा करने के अंदर। इसलिए आप जो तारीफ हो रही है बजट की सब जगह है, वो इसलिए हो रही है कि मैंने निचोड़ रखा जिंदगी का, समझ करके उसको मैं खुद बजट बनाने के लिए बैठता हूँ। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, एक एक चीज बारीकी से देखते हैं, किस प्रकार किसानों का, पशुपालकों का, मजदूरों का, युवाओं का, महिलाओं का, सब वर्गों के, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, भला कैसे मैं कर सकूं, सामाजिक सुरक्षा कैसे मैं दे सकूं। पेंशन हम देते हैं, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं अभी हम लोग, विधवाओं को, निस्सज्जनों को, बुजुर्गों को। तो ये तमाम जो योजना इस बार मैं लेके आया हूँ, वो भी पिछली बार भी हमने दवाएं फ्री करी, टेस्ट फ्री की, अब तो हमने 25 लाख का कर दिया। ये कोई कम हिंदुस्तान में, दुनिया में शायद कहीं नहीं होगा 25 लाख का बीमा। कोई भी आपके किडनी ट्रांसप्लांट हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो, कोई हो, अब पैकेज बना दिए हैं। और ये भी कर दिया है, अगर वो पैसे वाला है, हिम्मत कर रहा है भाई मैं जाके बेंगलोर में इलाज करवाऊँ, मेरा हार्ट का बदलवाऊँ या किडनी बदलवाऊँ, मेरा विश्वास चेन्नई के अंदर है, मेरा विश्वास दिल्ली में या मुंबई में है, वो भी कोई छूट देती है, तुम बच के आज जिंदगी बचा के आओ, तो हम लोग पूरी कह देते हैं। इस प्रकार से एक एक बात का हमने ख्याल रखा है, एक एक बात का। और मैं आपकी जानकारी लिए कहना चाहूँगा, और तो 50 रुपये लेते हैं उनसे जो पैसे वाले हैं, इनकम टैक्स इस्तेमाल या कुछ कैटेगरी है, बाकी जिनसे 8 तो 50 नहीं लेते हैं, वो प्रदेश वाली सब है, उसमें कोई आदमी, या मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, आप खुद जो आए हो तो आप भगवा लोग हो, समाज में आपका सम्मान है, आप मीटिंग में आते जाते हो, इसका मतलब है आपके दिल में भाव है सेवा करने के। सब तो आ नहीं पाते मीटिंगों में, इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमने ये भी करेगा, कोई अगर मान लो गलती से उसने कार्ड नहीं बनवाया है अपना, और वो बीमार पड़ गया, भर्ती हो गया, आईपीडी, ये चेंज योजना आईपीडी के लिए है। ओपीडी सिर्फ सरकारी अस्पताल के अंदर है, जिसमें अभी करीब अब तक करीब 3.5 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है मेडिकल का, अस्पतालों के अंदर 3.5 करोड़ लोगों को, और 32 लाख लोगों को, 32 लाख लोगों को जो भर्ती हुए हैं प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, उनको लाभ मिल चुका है। पर मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, अगर कोई कार्ड नहीं बनवाया मान लो किसी ने गलती से, और अचानक उसको भर्ती होना पड़ गया अस्पताल में, प्राइवेट में या सरकारी अस्पताल में, तो सीधा वहाँ से मैसेज आता है कलेक्टर के दफ्तर के अंदर, किसी कार्ड नहीं है, और मैसेज आता वापस, उसका इलाज तो शुरू हो ही जाता है, और उसको भी चीनी योजना में नहीं जुड़ा था, जोड़ दिया जाता है, उसका इलाज पूरा होता है, और उसको सम्मिलित कर लिया जाता है इलाज के अंदर। अब बताइए आप, इससे ज़्यादा सरकार क्या कर सकती है आपके लिए? कार्ड बनवाया नहीं, जुड़े नहीं आप, लापरवाही से बीमार पड़ गए, तो ही सरकार आपका पूरा ख्याल रख रही है। क्या ना मतलब, छोटी छोटी बात का हम ख्याल रख रहे हैं। कुछ भर्ती होता है 5 दिन पहले का, और जब छुट्टी मिलती है 15 दिन बाद तक का खर्चा है, वो भी आपको सरकार दे रही है बीमे के अंतर्गत। बड़ी बातें कुछ गहरे में जाता नहीं है तो मालूम पड़ते नहीं कई बार, इसलिए सब बातें मैं वापस रिपेयर नहीं कर सकता, 2 घंटे लग जाएंगे। अभी हमने महंगाई को लेके 19,000 करोड़ के हमने पैकेज दिए हैं, जिससे कि जनता को राहत मिले। किसानों को बिजली का लेके 100 यूनिट को लेके करीब 1 करोड़ अधिक लोग हैं, उनका बिल नहीं आएगा। 15 लाख किसानों का बिल नहीं आएगा, 0 बिल आएगा, ये स्थिति है। और मेरी बहनें और माता बैठी है, जानती महंगाई क्या होती है। ये हमने कर दिया है कि हर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो
बनाए थे पार्लियामेंट के अंदर कानून, सूचना का अधिकार हो, चाहे वो मनरेगा हो रोजगार के लिए, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, अब तो वो फ्री मिल रहा अभी तो आप बताइए। हमने कहा प्रधानमंत्री जी को, आप अब नया एक कानून बनाओ सोशल सिक्योरिटी के लिए, सामान्य सुरक्षा मिले हर व्यक्ति को, मजदूर को, विधवाओं को, और पूरे देश में एक साथ सबको पेंशन मिले। अभी कोई राज्य कम देता, कोई ज़्यादा देता है। कानून बना करके कानूनी हक बन जाए प्रदेशवासियों का, देशवासियों का। जो भी विधवाएं हैं देश के अंदर लाखों करोड़ों हैं, निसज्जन है, हमारे बुजुर्ग हैं, मजदूर हैं, बुढ़ापे में काम नहीं कर सकते, हाथ पैर नहीं चलते, उन सबको जिंदगी जैसे हमने ओपीएस किया है, उसी जगह में जाता हूँ। जिंदगी हर व्यक्ति की ओपीएस की तरह ही सुरक्षित बन जाए, बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी, ये कानून बना के अधिकार मिलना चाहिए। ये हमने प्रयास किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं। अभी महिलाओं के लिए हमने पैकेट शुरू कर रहे हम लोग, खाने के सामानों के, आटा है, दाल है, तेल है, चाय की पत्ती, जो भी है सामग्री है, पैकेट बनवा रहे हैं जिससे महंगाई की मार कम हो। बहुत भयंकर महंगाई है। राहुल गांधी अभी यात्रा निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा में 4 मुद्दे थे: महंगाई, बेरोजगारी, सब धर्म, सब जाति लोग प्रेम से भाईचारे से रहे, मनमुटाव नहीं हो, दुश्मनी नहीं हो, हिंसा नहीं हो, और चौथा गरीब और अमीर जो है उनके बीच में खाई बहुत बढ़ती जा रही है, वो नहीं बढ़नी चाहिए। हमारी सरकार भी उन चारों मुद्दों का आधार बना के अभी बजट लेके आई है, आगे बढ़ा रही है बजट को। ये हमारी सोच है। इसलिए हमने अभी महंगाई कम करने, बिजली की बात करी है मैंने आपके सामने, घर घर जल योजना का काम चालू है, बच्चों का अनुपति योजना है, स्कूटी दे रहे बच्चों को, 5 रुपये प्रति लीटर दूध का दे रहे हम लोग पशुपालकों को। हिंदुस्तान में कहीं मुश्किल से कई जगह होगी। और अभी किट दे रहे हम लोग खाने पीने का महिलाओं को, प्रतिमाह मिलेगा उनको, प्रतिमाह किट मिलेगा 500-1000 रुपये का, तो राहत मिलेगी मजदूरी से, मजदूरी क्या महंगाई से राहत मिलेगी। इस प्रकार की सोच के साथ में सरकार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। बाकी मेरे ख्याल से जो लाशें कटारिया जी ने और जो आपको बताया गया, मैं समझता हूँ कि किशनगढ़ रेलवे में क्या क्या काम किए, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास में, क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार। अभी मैं हेलीकॉप्टर में आके पड़ रहा था रास्ते के अंदर, तो मैंने देखा कि अब गैस सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना लागू कर दी मोदी जी ने, खूब प्रचार किया चुनाव में। 400 सिलेंडर था, वो हो गया 1060 रुपये का। अब आप बताओ, गरीब आदमी 1 सिलेंडर, 1.5 सिलेंडर, 2 सिलेंडर जितने चाहिए उसको, वो कैसे खरीदे? तो खरीदना बंद कर दिया गरीबों ने, वो खाली टंकी पड़ी रही, चूल्हा पड़ा रहा। तो मैंने तजवीज़ निकाली है, कई लोगों ने तो टंकी के ऊपर कोई पट्टा लगा के स्टूल का काम लेने लगे वो लोग बेचारे। मैंने कहा इन सब लोगों को और बीपीएल लोगों को सबको मैं 1060 रुपये लगते हैं, उसकी बजाय सरकार भरेगी बाकी का पैसा, उसको 500 रुपये में सिलेंडर मिलने लग जाएगा 1 तारीख से। इसलिए मैंने कहा अगर मैं पढ़ूँ तो टाइम लगेगा। एक एक चीज़ का मैं ख्याल रख रहा हूँ। जो मर गए कोविड के, जिनके माँ बाप मर गए बेचारे, अनाथ बच्चे हो गए, लड़के लड़कियाँ अनाथ, माँ ही नहीं बाप दोनों मर गए। अभी मैं दीपावली उनके साथ ही मनाई थी सीएम हाउस के अंदर, अभी मैंने मनाई थी, उन सबको बुलाया राजस्थान भर से। और अब मैंने घोषणा की बजट में, इन तमाम अनाथ बच्चे जो हो गए कोविड में, उन सबकी नौकरी लगाई जाएगी, 18 साल होते ही लगाई जाएगी। सरकार बीजेपी की पता नहीं क्या सोच वाली है, अजीब लोग हैं ये लोग।
मुझे किस्सा याद आता है जब बद्रीनाथ केदारनाथ में जो कुछ हुआ, तूफान भी आ गया, पहाड़ के पहाड़ ढह गए, कितने लोग मर गए बेचारे हिंदुस्तान भर में। उस वक्त मैं मुख्यमंत्री था यहाँ पर। मैंने कहा तमाम उनके घरों में एक एक नौकरी में दूंगा उनके घरों में, और हमने कुछ नौकरी लगाई थी, मेरे ख्याल 20-25 लगी होगी, बाकी लगने वाली थी। सरकार चली गई, आपको जाएंगे दुख होगा, आश्चर्य भी होगा। नई सरकार ने जिसकी नौकरी लगाई, नया को बंद कर ही दिया और स्कीम को बंद कर दिया। नौकरी लगी थी उनको नौकरी निकाल दिया गया। अब मैंने कहा वापस सरकार हमारी बनी, अब मैंने कहा है हम उन तमाम लोगों की वापस नौकरी लगाएंगे, एक परिवार को नौकरी लगाएंगे। ये सोच में फर्क है कांग्रेस बीजेपी के अंदर। अब 32-13 जिला आपके ERCP के अंदर, ERCP में पानी बताइए, जयपुर भी भुगत रहा है, गाँव में कई जगह कहीं खारा पानी है। पूरा आपके डूंगरपुर, आपके ये धौलपुर, करौली, माधोपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, टोंक सब तकलीफ में हैं। और पिछली गवर्नमेंट स्कीम बनाई ERCP की, प्रधानमंत्री जी बोला जयपुर के अंदर राष्ट्रीय परियोजना के लिए कहा मैं सकारात्मक सोच रखूंगा। अब उनको मैं याद दिलाता हूँ प्रधानमंत्री जी को, टच से मस्त नहीं हो रहे हैं, टच से मस्त नहीं हो रहे हैं। उनका मंत्री जोधपुर का हमारा है, पानी का मंत्री है, उसके बाद भी कोई परवाह नहीं है। और प्रधानमंत्री जी आए थे अभी दौसा के अंदर और भ्रमित किया लोगों को, नई नई बात बता रहे हैं जिससे कि सिंचाई भी 2 लाख हेक्टेयर की खत्म हो जाए, आधा पानी मिले। प्रधानमंत्री जी और उनके पानी के मंत्री अगर ये सोच सकते हैं तो आप बताइए कि अच्छी बात है। हम तो 20 रुपये का पानी लेके आए हैं, 20 रुपये का पानी जयपुर के लाने वाले हम लोग हैं। दूर तक आपके सब क्षेत्रों में लाने के मैं प्रयास किया, मैंने कई जगह पहुँच भी गया। एक तरफ तो जानते हैं पानी की समस्या क्या होती है, बबलू वाले जाके पूछो, अभी तक तड़प रहे हैं वो पानी को लेकर। गंगा बहन कहती रहती है। तो कहने का मतलब ये है हमारा ध्येय है विकास। सरकार बदलती है तो हम उनके काम बंद नहीं करते, पिछली सरकार के कामों को आगे बढ़ाते हैं। काम तो जनता के होते हैं, वो क्या करते हैं कि काम को बंद कर देते हैं हमारे कामों को। सरकार जाती ही रिफाइनरी ला रहे थे हम लोग 40,000 करोड़ थी 55 में, बंद कर दिया 5 साल तक। फिर मोदी जी आए करने के लिए, चलो वहाँ पर 5 साल में जो कीमत 40,000 करोड़ थी वो हो गई 70,000 करोड़ हो गई। 30,000 करोड़ एक्स्ट्रा लगेगा पैसा बनाने का, 30,000 करोड़ किसे करते, वो पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा आता है। सरकार नहीं चलती है। सरकार आप जो बैठे हुए हो पूरे प्रदेशवासी, आपको नहीं मालूम है, आप कोई रूप में टैक्स देते हो, उससे सरकार चलती है। लोग कहते पैसा कहाँ से आएगा, हमें सुनना पड़ता है असेंबली के अंदर विपक्ष से भी, इसी में बहुत शानदार है, पैसा कहाँ से आएगा। मैंने कहा पैसा जादू से आएगा। और ये राजस्थान के लोग जो है, राजस्थान के लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान करते हैं, वो पैसा आता है, टैक्स का पहले जमा होता है, उसी से सरकारें चलती है देश के अंदर, दुनिया के अंदर और प्रदेश के अंदर। कुछ लोन लिए जाते हैं, दुनिया भी लेती है, केंद्र सरकार लेती है, राज्य लेते हैं, पर उसका फॉर्मूला है लोन लेने का भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो हमने वादे किए हैं वो निभाएंगे, काम शुरू हो जाएगा आपके यहाँ जल्दी। अब बताइए, आप एक गो भक्त बनते हैं और गायों की सेवा हम करते हैं, हमें बदनाम करते हैं। पूछो गायों का निदेशालय किसे बनाया पहली बार, गौशाला अनुदान किसे दिया पहली बार, हमने दिया पिछली गवर्नमेंट वक्त में। अभी हमने पहले 6 महीने बढ़ा के 9 महीने कर दिया अनुदान। किसे कहते हैं 9 महीने करना। और तो और नंदी गौशालाओं के लिए 12 महीने का अनुदान सरकार देगी, मैंने घोषणा की है अभी 12 महीने देगी। जो निसर्गजन गायें हैं
उनका 12 महीने अनुदान दिया जाएगा। नंदीशाला कोई खोलेगा, हमारे पशु घूमते हैं, नुकसान करते खेतों के अंदर भी, गली मोहल्लों के अंदर। 1,56,00,000 रुपये दे रहे हैं जो नंदीशाला खोलेगा पंचायत के अंदर, ये सरकार दे, हमारी सरकार दे। लंपी रोग आ गया, अभी गाय मर गई कई जगह। हमने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करी कि कोविड में आपने जो घोषणा की थी वैसी घोषणा हो, जिससे कि पशुपालकों को जो गाय मर गई उनको कुछ पैसा मिल सके। उन्होंने कोई हमारी बात की परवाह नहीं करी। मैंने घोषणा की है बजट के अंदर, हर गाय मरने वाले को मैं एक गाय का 40,000 रुपये दूंगा अभी। और इसके साथ में अब आगे मैं बीमा कर रहा हूँ गायों का, दुधारू पशुओं का। दुधारू पशु जो है बकायदा बीमा होगा उसका भी 25 लाख की तरह। और एक गाय अगर दुधारू पशु मर गया तो उन परिवारों को दो गाय तक 40,000 रुपये दिए जाएंगे। उस परिवार को भी बीमे की रकम दी जाएगी। तो मैं लंबी बात नहीं करता हूँ, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबको मैं कहना चाहूँगा, अंत में ही मैं कहना चाहूँगा, मेरा दावा है और मैं भेज भी रहा हूँ मैनिफेस्टो की कॉपी, मैनिफेस्टो नहीं, बजट की कॉपी भेज रहा हूँ मैं सारे मुख्यमंत्री को देश के अंदर। और मेरा दावा है राजस्थान का मान सम्मान देश में बढ़ रहा है। राजस्थान सरकार, राजस्थान के लोग, वहाँ की संस्कृति, संस्कार, परंपरा इतनी महान है, व्यवहार इतना अच्छा आपस के अंदर कि टूरिज्म जो है बढ़ रहा है। राजस्थान क्यों बढ़ रहा है? मोनूमेंट भी है, ये हमारे राठौर साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन आरटीडी के, पर्यटक स्थल भी है, सब कुछ है। तो कल मैं किसी से बात कर रहा था, उसने कहा था ये सब बातें आपके यहाँ ठीक है और जगह भी है देश में, पर राजस्थान के लोग हैं वो इतने प्यारे लोग हैं कि वहाँ के टूरिस्ट आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, व्यवहार अच्छा रखते हैं। इतने लोग यहाँ आते हैं टूरिस्ट के रूप में। ये बहुत बड़ी बात कल मुझे कही। एक गुजराती था, उसने कहा साहब जो प्यार आया आपसे मिलता पर्यटकों को, देशी हो या विदेशी हो, उससे वो बहुत प्रभावित होता है। मुझे भी नया अनुभव कल हुआ जब मैंने सुना उनके मुँह से, साहब बाकी जगह पर कहते क्यों आ गए हैं, और पता नहीं उनकी अलग सोच होती है। ये हमारी बहुत बड़ी खूबी है। उस राजस्थान का मान सम्मान बढ़े, इसलिए मैंने कहा जो मैंने बजट पेश किए हैं, मुझे आप देखना आने वाले समय के अंदर अन्य पार्टियां भी उस पर जो लिखे हुए वचन है मेरे, उनको आधार बना करके वो अपने खुद के मैनिफेस्टो बनाएगी पब्लिक दिल जीतने के लिए। मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं रखेंगे। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस बार जनता का वोट जो है 4 साल के बाद में सरकार के विरोध में कोई बात नहीं कर रहा है। लोग तारीफ करते हैं, अच्छी योजना आई, अच्छा काम किया सरकार ने। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे लोग कहते हैं अरे साहब बजट बहुत शानदार आया। ये पहली बार लोगों के मुंह से सुनने को मिल रहा मुझे लगता है इस बार आप सबका मूड है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए, राजस्थान में रिपीट होनी चाहिए। हमारी बहनें माता बैठी हुई है, सबको कहना चाहूँगा इस बार बुलावा भी नहीं आवे आप लोग, इस बार बुलावा नहीं आवे, क्योंकि जो स्कीम उन्होंने दी है वो पी दिया है। अब अभी आई थी मुझे सीतारमण, निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री भारत सरकार, वो विरोध कर रही है ओपीएस का। प्रधानमंत्री विरोध कर चुके हैं राज्यसभा के अंदर। बुरा भला कहा है राज्यों को, हम जैसे राज्यों को, वो तो हम निपट लेंगे उनसे, निपटना जानते भी हैं, निपटना जानते हैं। पर ये मैं कहना चाहूँगा अगर सरकार रिपीट करोगे तो तमाम स्कीमें मजबूत और मजबूत होगी। और ओपीएस हो चाहे कोई हो, किसी को खत्म नहीं करने देंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ दावे के हिसाब से। हमारी योजना बहुत मजबूत है, हमारे जन कल्याणकारी योजना है, जनता के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। दुनिया भर के मुल्कों में
साप्ताहिक पैसा मिलता है परिवारों को, हर परिवार को जो दीदी होता है साप्ताहिक पैसा मिलता है। भाई सब व्यक्ति जिंदगी निकाले, अंतिम सांस तक आराम से निकाले जिंदगी। ये सरकारों करता ही होता है दुनिया के मुल्कों में। हम यहाँ बात करते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अरे विश्व गुरु तो बनोगे तब ये सामाजिक सुरक्षा ये काम भी करोगे, कैसे लोग मानेंगे आपको। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब संकल्प लेके जाएं। इस बार आप हमारी स्कीमों को, अंत में मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, हमारी स्कीमों का आप जितने गांव है, घर घर में जो गरीब आदमी है, कोई अनपढ़ है, कोई समझता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, उस तक पहुँचाओ। इन तमाम स्कीमों के लाभ उस गरीब तक, घर तक पहुँचे, इसमें आप हमारी मदद करो। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जननायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अपनी महत्वपूर्ण बात और ककराले परिवार की ओर से अपनी बात रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा भाई राजेश जी ककरा